हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल तैयारी जीवन की में। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो बुक है वो बहुत ही प्यारी सी है, जिसका नाम है प्रेम की 5 भाषाएं। लेखक है गैरी चैपमैन। लेखक ने बताया है कि किस तरह से लेखक ने बताया और ये एकदम सटीक साबित होता है कि हमारे जीवन में प्रेम का बहुत ही ज्यादा महत्व है। यानी कि अगर इंसान के पास गाड़ी, बंगला, मकान, दुनिया की भौतिक चीजें, आलीशान सब कुछ हो, लेकिन अगर उसके पास प्रेम नहीं है, उसके पास संबंध नहीं है, तो वो गरीब है, बहुत ही ज्यादा गरीब है और उसे जीवन जीने में उसे मजा नहीं आता। वहीं अगर किसी के पास कुछ नहीं है लेकिन प्रेम की वो ताकत है, तो पहाड़ों को भी चीर सकता है और बड़ा से बड़ा काम बड़ी आसानी से कर सकता है। तो दोस्तों, प्रेम बहुत ही पावरफुल है। लेखक ये कहते हैं कि हर व्यक्ति का प्रेम का एक टैंक होता है, जिसे लव टैंक बता रहे हैं। लव टैंक हर व्यक्ति का होता है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबका होता है और हर कोई चाहता है कि उनसे प्यार किया जाए। और दोस्तों, मजे की बात यह है कि हर किसी की प्यार की अपनी भाषा होती है और वो 5 भाषाओं में 5 भाषाएं हैं, जिसके माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि हर व्यक्ति की 5 भाषाओं में से कोई एक प्राथमिक भाषा होगी, उसको लव, जिसमें ज्यादा फील होता होगा कि ये व्यक्ति मुझसे प्यार करता है। अगर उस भाषा को पता करके आप उससे उसी में बात करें या उसी में अपने लव को एक्सप्रेस करें, दैट इज वेरी गुड फॉर हिम और हर, और आपके लिए भी। दोस्तों, पहली जो प्यार की भाषा वो सकारात्मक शब्द है। सकारात्मक शब्द का मतलब है कि उसकी तारीफ करना, उसको आई लव यू बोलना, उसको किसी पर्टिकुलर समय में कुछ अचीव किया हो, कुछ काम करने का तरीका, बीच बीच में बातें करते रहना, उसे कुछ प्रोत्साहन देते रहना, ये है। अगर मान लीजिए इसमें आप ये ऐसा ना करके दूसरे लव लैंग्वेजेस के माध्यम से उसे इम्प्रेस करना चाहते हैं, तो काम ज्यादा नहीं कर पाएगा। नो डाउट बुरा नहीं लगता है, बाकी 4 लैंग्वेजेस भी उसको कुछ थोड़ी बहुत अच्छी लगेंगी, लेकिन अगर ये किसी की मेन भाषा है, प्राथमिक लव लैंग्वेज है कि उसे सकारात्मक शब्द बोला जाए, उसकी तारीफ की जाए, तो ये उसकी मेन भाषा है। उसको आपको करना ही चाहिए, आपको पता करना चाहिए कि आपके पार्टनर की क्या है। दूसरी जो भाषा है वो है प्रतिबद्ध समय। किसी को लगता है कि मेरा जीवन साथी या मेरा दोस्त या मेरे माता पिता, मेरे बच्चे मेरे साथ बैठे, बातें करें और ऐसे बैठे, ऐसे बातें करें, ऐसे समय बताएं कि उसमें बीच में कोई ना हो, ना मोबाइल, ना फोन, ना टीवी, ना कोई और, मतलब आपस में बैठ के आंखों में आंखें डाल के ठीक से बातें करें। उसे वो बहुत ही ज्यादा इमोशनली टच होते हैं, उनका लव टैंक उससे भर जाता है। तो ये दूसरी लव लैंग्वेज है। तीसरी लैंग्वेज है सेवा के कार्य। सेवा के कार्य, कुछ लोग को लगता है कि बाकी तो ठीक है कि आप तारीफ कर रहे हैं, आप जो है प्रतिबद्ध समय दे रहे हैं, उनको चाहिए कि आप उनके लिए सेवा करें। आप खाना बना दें, आप उनके कपड़े धुल दें, आप उनकी शर्ट की बटन टूट गई है तो टांग दें, आप उनके लिए रसोई साफ कर दें, बर्तन साफ कर दें, या घर की थोड़ी बहुत सफाई कर दें, या उनके लिए जो भी उनको जरूरत लगे वो कंप्लीट कर दें। तो ये सेवा के कार्य, कुछ लोग को लगता है कि ये जो सेवा के कार्य हैं, जो मदद के कार्य हैं, या वो कुछ काम कर रहे हैं, थक गए हैं या कुछ कर रहे हैं, तो आप उनमें हाथ बटा लीजिए, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। उनको लगता है कि आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं। चौथी बात है दोस्तों, उपहार लेना। उपहार लेना ज्यादातर लोगों को पसंद होता है, लेकिन किसी की तो ये प्राथमिक लव लैंग्वेज होती है। आप उसे छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा जो भी उपहार देते हैं तो वो खुश हो जाता है, क्योंकि जब आप उपहार देने वाले होते हैं, देने के लिए सोच रहे होते हैं, तो उस व्यक्ति के बारे में सोच रहे होते हैं, उस व्यक्ति के बारे में अध्ययन कर रहे होते हैं उसको क्या पसंद होगा, क्या नहीं पसंद होगा। तब जब भी वो अपने आप के उपहार को देखेगा या देखेगी, तो उसे वो फीलिंग याद आती है और वो फिर से उसे देख के आनंदित होती है या होता है और खुश हो जाते हैं। 5वीं जो भाषा है दोस्तों, वो है शारीरिक स्पर्श। शारीरिक स्पर्श का संबंध सीधे सेक्स से तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको किसी बड़ी मुसीबत में आ गए हैं, कुछ बहुत ज्यादा परेशानी आ गई है, तो आपके माता पिता, आपके दोस्त या आपके सगे संबंधी आपको गले लगाते हैं, आपको तसल्ली देते हैं अलग अलग माध्यमों से, टच करके, हाथ पकड़ के या गले लगा के। और आपका जो जीवन साथी है उसके लिए आपका अलग कहीं जा रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, तो हाथ पकड़ लेते हैं या कुछ ऐसा करते हैं जिससे उसको लगे कि आप उससे प्रेम करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यही है कि आप जिसके भी साथ रह रहे हैं, जहां भी हैं, तो सबसे पहले देखिए कि आपके जीवन साथी का, आपके दोस्त का, आपके बच्चे का, आपके माता पिता का
क्या है वो प्राथमिक लव लैंग्वेज जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, सबसे ज्यादा उनको। अब उसे पता करने के लिए तो सबसे पहले ये देखिए कि वो क्या करते हैं आपके लिए। कभी कई बार तो यही होता है कि जो वो आपके लिए कर रहा हो या कर रही है, या कोई भी हो सकता है वो, तो वो भी चाहता है आपसे कि आप भी उसके लिए वही करें। कोई उपहार दे रहा है, कोई आपकी तारीफ कर रहा है, कोई आपको प्रतिबद्ध समय दे रहा है, आपके साथ बैठ के बातें करना चाह रहा है, कोई आपके लिए सेवा का काम कर रहा है, तो कोई आपको बार बार गले लगा रहा है या हाथ मिला रहा है या कुछ और कर रहा है या आपके साथ इंटीमेसी बनाना चाहता है, तो वो उसकी लव लैंग्वेज है। आप उसे प्राथमिक रूप से समझने की जरूरत है और उसी भाषा में अगर उस व्यक्ति से बात की जाए तो फिर आपके साथ उसका भी लव टैंक हमेशा भरा रहेगा। आप उसका लव टैंक भरेंगे तो ऑफ कोर्स वो भी समझेगा कि आपको कौन सी भाषा पसंद है और कैसे वो आपको जो है आराम से अच्छे से मोटिवेट कर सकता है और आपसे प्रेम को अच्छी तरीके से दर्शा सकता है। तो दोस्तों, जब ये चीज आप जान जाएंगे अपने परिवार और दोस्तों के बारे में, तो ये तो इस की को पकड़ के आप अपने जीवन को एक खुशहाल रूप दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को इतने ध्यान से देखा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस किताब की और बहुत अच्छी किताब है, आप इसे जाके वहां से खरीद के पढ़िए और अपने जीवन को, अपने घर को, अपने माहौल को और अपने लोगों को खुशहाल बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।